नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें हम लोग चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अंक के अध्ययन में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि अनुसुईया बोलती है सविस्मयम कथमिव। अनुसुईया क्या कहती है? हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। प्रियंवदा बोल रही थी कि यहाँ देखिए दिया है ना, प्रियंवदा अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदोमय्या वाण्या, अर्थात अग्नि के शरीर में प्रवेश किए हुए। क्या कहा? अग्नि के शरीर में अग्नि के शरण में प्रवेश की हुई बिना शरीर के छंदोमयी वाणी ने तात कश्यप को सूचना दिया। भाई अनुसुईया ने पूछा था कि तात कश्यप का वृत्तांत तो किसने बताया? तो प्रियंवदा कहती है कि अग्नि के शरण में प्रवेश की हुई बिना शरीर के जो छंदोमयी वाणी है उसी ने ही तात कश्यप को यह वृत्तांत बताया है कि शकुंतला का विवाह हो चुका है, गांधर्व विवाह हो चुका है। तो तात कश्यप को पूर्व से ही मालूम रहता है। तो अनुसुईया कहती है सविस्मयम कथमिव। अनुसुईया आश्चर्य के साथ कहती है ये कैसे हो गया? अनुसुईया क्या कहती है? आश्चर्य के साथ बताइए, कथमिव कैसे? तो यहाँ अब पुनः प्रियंवदा बोल रही है। इस श्लोक को देख लीजिएगा कौन बोल रही है, ये ध्यान रखना। संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का सहारा लेकर के। किसका सहारा लेकर के? संस्कृत का सहारा लेकर के। यहाँ प्रियंवदा संस्कृत भी बोलती है, अनुसुईया भी संस्कृत बोल लेती है। तो आइए हम लोग पद्य पढ़ते हैं। क्या कहा? दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। तो सीधे कहा ब्रह्मन, अर्थात हे ब्रह्मन, दुष्यंतेन आहितम तेजा। यहाँ आप पहले लेंगे हे ब्रह्मन। छंदोमयी वाणी बोल रही कि हे ब्रह्मन, हे तात कश्यप, हे ब्रह्मर्षि, दुष्यंतेन आहितम तेजः। केन आहितम तेजः? तो सीधे कहा कि दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित किया गया तेज है, अर्थात तेज को दधानां भूतये भुवः, अर्थात भूतये भुवः दधानां। सीधे कहा भूतये भुवः दधानां तनयाम। क्या कहा? भूतये भुवः दधानां तनयाम, अर्थात पृथ्वी के कल्याण के लिए। किसके लिए गुरुजी? पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली, दधानाम धारण करने वाली, तनयाम अपनी पुत्री को धारण करने वाली, आप अपनी पुत्री को अग्निगर्भाम समीमिव अवेहि, अर्थात अग्नि के गर्भ में छुपी हुई, अग्नि से युक्त समी के गर्भ में छुपी हुई के तुल्य समझो। किसके तुल्य समझो? आप जानते हैं कि एक शमी का वृक्ष होता है और शमी के वृक्ष की लकड़ी को यदि रगड़ दिया जाए तो उसमें अग्नि निकल जाती है, अग्नि उत्पन्न होती है। आपको बताएं, जब बड़े बड़े यज्ञ आदि होते हैं तो उसमें जो अग्नि प्राकृतिक का कार्य करते हैं हमारे ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, तो अग्नि को उसको डाल करके उसमें खूब घुमाते हैं, एक पात्र में लकड़ी के ही, उसको जब खूब नचाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ में, तो उससे धुआं निकलता है, अग्नि निकलती है। तो जो समी की लकड़ी होती है उसके अंतःकरण में अग्नि होती है। तो यही कहा भैया समीम इव, अर्थात समी के समान, अग्निगर्भाम अवेहि, अपनी पुत्री को अग्निगर्भाम तनयाम अवेहि, अर्थात मतलब आपकी जो पुत्री है वह अग्नि के समान है, वो समी के समान है। किसके समान है? आपकी जो पुत्री है वह समी के समान है। और दुष्यंत को यहाँ बता दिया अग्नि, अर्थात अग्नि का तेज आप जानते हैं कि कितना तेज होता है। तो समी के समान, अर्थात समी के वृक्ष के समान
अग्निगर्भाम अवेही, अर्थात अग्निगर्भाम तनयाम अवेही, अर्थात अग्नि को धारण करने वाली। किसको धारण करने वाली गुरुजी? अग्नि को धारण करने वाली। अग्नि को धारण करने वाली समी के वृक्ष के तुल्य समझो अपनी पुत्री को। तो यहाँ अगर पूछ लेगा कि दुष्यंत ने किसके गर्भ में तेज को पाला था, डाला था, तो आप बताएंगे कि दुष्यंत ने शकुंतला के गर्भ में तेज को डाला था। अब यहाँ पूछ लेगा कि दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूत, अर्थात केन हितम तेजः, तो दुष्यंतेन हितम तेजः दधानाम भूतये भुवः। किस लिए? तो भाई साहब पृथ्वी के कल्याण के लिए। किस लिए? पृथ्वी के कल्याण के लिए, अर्थात दुष्यंत के द्वारा जो धारण किया गया तेज है, अर्थात वह तेज सीधे कहा कि अग्नि गर्भाम समी के वृक्ष के समान। किसके भैया? अर्थात अग्नि से युक्त समी के वृक्ष के समान तुम अपनी पुत्री को जानो। किसको जानो भैया? अपनी पुत्र को समी के वृक्ष के समान जानो, क्योंकि समी के वृक्ष के अंतःकरण में अग्नि होती है। क्या होती है गुरुजी? अग्नि होती है। और यहाँ पर उपमा अलंकार है, समीमिव अर्थात के समान उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है भैया? उपमा अलंकार है। और अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 8 मात्राएं होती हैं और 4 8 चौक 32 पाद होते हैं। तो देख लीजिए, दुष्यंत 4 पाद 8 चौक 32 मात्राएं पूरी हो जाती हैं। तो दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीमिव। तो 8 चौक 32 मात्राएं होती हैं पूरा अनुष्टुप छंद में। तो आप देख लीजिए, यहाँ दिया है कि हे ब्राह्मण, क्या कहा? हे ब्राह्मण अर्थात हे ब्राह्मण, दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंतेन आहितम तेजः, अर्थात जो दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया गया तेज है, दुष्यंत के द्वारा स्थापित किए गए तेज को, अर्थात पृथ्वी भूतये भुवः दधाना, पृथ्वी के कल्याण करने के लिए, पृथ्वी के कल्याण करने के लिए धारण करने वाली आप अपनी पुत्री को, किसको गुरुजी? आप अपनी पुत्री को क्या कहा? छिपी हुई अग्निगर्भ, अर्थात क्या कहा? अग्निगर्भाम समीम इव, अर्थात छिपी हुई अग्नि से युक्त, ऐसा भी नहीं कि इधर उधर, छिपी हुई अग्नि से युक्त, अंतःकरण में छिपे हुए अग्नि के समान, अग्नि से युक्त समीम इव अवेही, अर्थात समी के वृक्ष के समान जानो। किसके समान जानो गुरुजी? समी के वृक्ष के समान जानो। अब यहाँ पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? उपमा अलंकार है। अब बता दें, अग्नियों के लिए 3 कुंड होते हैं। कितने कुंड होते हैं? 3 कुंड होते हैं। और 3 अग्नियों के नेता भी कहे जाते हैं। कितने भैया? 3 अग्नियों के नेता भी कहे जाते हैं। और 3 अग्नियों के नाम भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता दें। एक अग्नि है गार्हपत्य अग्नि, और आहवनी अग्नि, और दक्षिणाग्नि। 3 प्रकार की अग्नियों की भी चर्चा आती है। तो आप लोग सीधे अगर मान लें, आपसे पूछ ले कि अग्नि कितने प्रकार की हैं, तो आप अग्नि को 3 प्रकार की बताएंगे। कितने प्रकार की गुरुजी? 3 प्रकार की बताएंगे। और एक सूचना है मित्रों कि हमारी वीडियो आपको संस्कृत सेवा नामक चैनल पे मिलेगी, और प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे मिलती है। और मैं प्रयास करूंगा कि टीजीटी की परीक्षा के पूर्व आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हो जाए, कोर्स को पूरा करा दिया जाए। तो मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको यदि इतना मैटर मिल पा रहा है तो यही सोच करके आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा कि हमको फ्री में जो कुछ भी मिल रहा है, तो कम से कम आपका लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ लगेगा नहीं। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, ये मेरी आप लोगों से विनती है। तो जब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिल जाएगी। तो मित्रों, टीजीटी के परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी शुरू कराई है। तो और मैं चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना भी होगी कि आप लोग अच्छा कर सकें। ऐसा मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग अच्छा करें, और बेहतर करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके साथ साथ मेरा भी नाम जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।